बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहजाद, इस दुआ के साथ कि फिट रहें आप। आज की वीडियो में मैं आपको सेंगोबियन कैप्सूल के फ़ायदे व नुकसानात, सही तरीका इस्तेमाल, सही वक़्त, एहतियाती तदाबीर और सेंगोबियन कैप्सूल की प्राइस के मुतल्लिक़ बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें। सेंगोबियन कैप्सूल का ब्रांड नेम मार्टिन डव है। सेंगोबियन कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ आयरन, फोलिक एसिड विद मिनरल्स। सेंगोबियन कैप्सूल आयरन, फोलिक एसिड और बहुत से मिनरल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सेंगोबियन के एक पैकेट में 30 कैप्सूल होते हैं और उनकी कीमत 173 रुपए है। दोस्तों, अब सेंगोबियन कैप्सूल के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। सेंगोबियन के एक कैप्सूल में फेरस ग्लूकोनेट 250 मिलीग्राम होता है। फेरस ग्लूकोनेट का इस्तेमाल आयरन की कमी, अनीमिया यानी जिस्म में बहुत कम आयरन होने की वजह से खून के सुर्ख खुलियों की कमी हो, यानी खून की कमी को अनीमिया कहते हैं, तो खून की कमी के इलाज और रोकथाम के लिए फेरस ग्लूकोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। सेंगोबियन के एक कैप्सूल में मैग्नीज सल्फेट 0.2 मिलीग्राम होता है। मैग्नीज सल्फेट को कब्ज की कलील मुद्दती इमदाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मामूली मोच, चोट, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द और पैरों में दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेंगोबियन के एक कैप्सूल में कॉपर सल्फेट 0.2 मिलीग्राम होता है। कॉपर यानी तांबा, ये एक मादनियात है जो पूरे जिस्म में पाया जाता है। जो आपके जिस्म को खून के सुर्ख खुलियात बनाने में मदद फराहम करता है, असाबी खुलियात और मुदाफ़ती निज़ाम को सेहतमंद रखता है। कॉपर एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है जो फ्री रेडिकल्स को कम करता है, खुलियात और DNA को बनने में मदद फराहम करता है। इसमें विटामिन सी 50 मिलीग्राम होता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके खुलियात को फ्री रेडिकल्स के असरात से बचाता है, जिल्द की हिफाजत करता है। जब आपके जिस्म में खाना टूटता है तो जिस्म में पैदा होने वाले नुकसानदेह मालिक्यूल से बचाता है। विटामिन सी दिल की बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारियों से भी हमारी बॉडी को बचाता है। इसके एक कैप्सूल में फोलिक एसिड 1 मिलीग्राम होता है। फोलिक एसिड की ज्यादातर औरतों को जरूरत होती है। अगर औरत के हामला होने से पहले उसके जिस्म में फोलिक एसिड की मिकदार काफी हो तो ये उसके बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और बच्चे के पैदाइशी निकास को दूर करने में भी मदद फराहम करता है। इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट होने से 3 माह पहले और प्रेग्नेंट होने के 3 माह बाद तक जारी रखें। सेंगोबियन के एक कैप्सूल में विटामिन B12 7.5 mcg होता है और विटामिन B12 को सियानोकोबालामीन भी कहते हैं। जिस्म में खून और असाबी खुलियों को सेहतमंद रखने में मदद फराहम करता है, जिस्म में DNA बनाने में मदद फराहम करता है, थकावट और कमजोरी को दूर करता है, खून की कमी को पूरा करता है। किन दोस्तों को सेंगोबियन कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? पेशेंट्स विद डिक्रीज किडनी फंक्शंस, ऐसे दोस्त जो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हों, डायरिया, असहाल या दस्त में मुब्तला हों, वेरियस टाइप्स ऑफ GI अल्सर्स एंड GI इन्फ्लेमेशन, मैदे और आंतों की सोजिश वाले दोस्त भी इस कैप्सूल को अपनी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। दोस्तों, GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को कहते हैं, जो मैदे के अल्सर और सोजिश वाली बीमारी है। दिस मेडिसिन शुड बी टेकन बाई माउथ ओरली, इस दवाई को आप मुंह के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजली वंस डेली और एज डायरेक्टेड बाई योर डॉक्टर, उसे आप दिन में एक मरतबा अपनी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मेडिसिन कैन बी टेकन बेस्ट इन द एम्प्टी स्टोमक, इसको आप खाली पेट इस्तेमाल करें तो इसके ज्यादा बेहतर नताइज साबित हो सकते हैं। 1 आवर बिफोर और 2 आवर्स आफ्टर हैविंग ए मील, खाना खाने से पहले अगर इस्तेमाल करें तो 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। अगर खाना खा लिया है तो उसके 2 घंटे बाद इस कैप्सूल को आप पानी के भरे हुए गिलास के साथ ले सकते हैं। हाउ टू यूज सेंगोबियन कैप्सूल, इस कैप्सूल के साथ आप एंटासिड वाली अदवायात इस्तेमाल ना करें, दूध से बनी हुई मसनूआत का इस्तेमाल ना करें, चाय और कॉफी का इस्तेमाल ना करने, वरना इसके मुअस्सर नताइज आपको नहीं मिलेंगे। आफ्टर टेकिंग इट्स टेबलेट्स और कैप्सूल डोंट लाई डाउन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स, अगर आपने ये कैप्सूल खा लिया है तो उसके 10 मिनट तक आप लेट नहीं सकते। सेंगोबियन कैप्सूल साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस्ड में इंक्लूड, कब्ज का मसला बन सकता है, दस्त या असहाल का मसला बन सकता है, मैदा अपसेट हो सकता है, पखाने की रंगत स्याह हो सकती है, एलर्जी का मसला बन सकता है, बहुत सीवियर चक्कर आ सकते हैं
और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। इस सूरत में आप फौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन संगोबियान के मुतल्लिक आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक कर दें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।